हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो अपने स्कूल लाइफ में पढ़ते हुए कुछ ऐसे दोस्तों से मिलता है जो उसकी बोरिंग लाइफ को फिर से एडवेंचर से भर देते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सप्लेन करते हैं वीक हीरो क्लास 1। सीरीज के स्टार्ट होते ही हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं। सैम अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, पर वहीं दूसरी ओर प्रिग अपनी क्लास का सेकंड सबसे इंटेलिजेंट लड़का था। प्रिग स्मार्ट होने के साथ साथ काफी अमीर भी था, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट उसकी बात मानते थे। ऐसा समझ लीजिए कि अगर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद का वाक्य अगर किसी पर फिट बैठता है तो वो यही लड़का है। प्रिग सैम के फर्स्ट आने की वजह से उससे जलता था, इसलिए पीरियड खत्म होने के बाद ही वो उसे शूज मारकर परेशान करता है, ये सोचकर कि सैम इससे भड़क जाएगा। पर सैम को तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से प्रिग और भी अनॉयड हो जाता है। प्रिग और सैम के बीच वहाँ सीन क्रिएट होने ही वाला था कि तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं। वो लड़के दरअसल वहाँ एक स्टूडेंट को मारने आए थे जिसका नाम मैक्स था। मैक्स के उन्हें एक्सक्यूज देने पर भी वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, पर मैक्स बड़ी ही आसानी से उनके सारे अटैक डॉज कर लेता है और उन्हें हरा भी देता है। क्लास खत्म होने के बाद सैम अपने घर आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि सैम अकेला अपने डैड के साथ रहता था और एंजॉयमेंट के नाम पर वो वहाँ भी रात भर पढ़ाई करता था। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स के पीरियड में एक रेस होती है जिसमें मैक्स के फर्स्ट और सैम के लास्ट आने के साथ ही वो रेस खत्म हो जाती है। और अब चूंकि सैम इस रेस में लास्ट आया था, इसलिए प्रिग के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर ये बात मैक्स को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन पर अपना जूता फेंक देता है। कहानी में आगे सैम प्रिग के पास जाता है और उसे पीसफुली सब कुछ रोकने को कहता है, पर प्रिग उसकी बात नहीं मानता और अपने दोस्तों की मदद से उस पर ऑर्डर जमाने लगता है। प्रिग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहाँ उनके एक टीचर आ जाते हैं, जिस वजह से उसे सब कुछ रोकना पड़ता है। अगले दिन सैम की क्लास में एक नया लड़का आता है जिसका नाम रिक था। रिक के क्लास में आते ही प्रिग उससे पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि रिक भी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। प्रिग जब रिक से बात कर रहा था तभी वहाँ सैम आ जाता है और प्रिग को अपनी बेंच से हटने को कहता है। सैम की इस रवैये को देख प्रिग को गुस्सा आने लगता है, पर इससे पहले कि वो कोई सीन क्रिएट करते, मैक्स इनके बीच इंटरफेयर कर उन्हें चुपचाप अपना मुंह बंद करने को कहता है। प्रिग अब इन चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कजन माइक की मदद से सैम का गेम क्लोज करने का प्लान बनाता है। कुछ ही दिनों में मॉक टेस्ट भी आ गया, जिसकी तैयारी सैम काफी दिनों से कर रहा था। टेस्ट के दौरान ही जब सैम टेस्ट दे रहा था, तभी रिक को मैनिपुलेट करते हुए उसके गर्दन पर एक ड्रग को लगवा देता है, जिसके असर से सैम को चक्कर आने लगते हैं और वो अपना टेस्ट नहीं दे पाता। ड्रग के असर को कम करने के लिए सैम फेस वॉश करके खुद में बहुत सारे जापड़े मारने लगता है और उसमें आने के बाद जब वो टेस्ट के रिजल्ट को चेक करता है तो उसमें से कुछ आंसर्स गलत निकलने लगते हैं। आंसर्स के गलत होते ही सैम को बहुत गुस्सा आता है, जिसका बदला वो प्रिग और उसके दोस्तों को मारकर उतारता है। वो प्रिग को इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो प्रिग को और मारने ही वाला था कि तभी मैक्स उसे रोक देता है। मैक्स के इंटरफेयर करते ही वो मैक्स पर भी टूट पड़ता है, पर मैक्स बड़े ही आसानी से उसे रोक देता है। इस सब के बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सैम की टीचर उसे उसकी हरकत के लिए डांट रही थी, पर सैम खुद को डिफेंड करते हुए टीचर को प्रिग के बैग में से एक ड्रग को निकालते हुए दिखाता है, जिससे प्रूफ होता है कि सैम निर्दोष था। पर अब ये चीज प्रिग को भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे स्कूल ट्रांसफर करने का पनिशमेंट मिलता है। सब कुछ सेटल्ड हो जाने के बाद जब अगले दिन सैम स्कूल जाता है तो प्रिग के फ्रेंड उसे धमकाने की कोशिश करते हैं, पर सैम तो उल्टा उन्हें ही धमका डालता है। क्लास खत्म होने के बाद सैम घर आकर हमेशा की तरह पढ़ने लगता है, पर जब वो अगले दिन फिर से स्कूल आता है तो वो देखता है कि मैक्स पहले से ही क्लास में सो रहा था। मैक्स दरअसल फूड डिलीवरी का काम करता था और समय बचाने के लिए ही वो क्लास में ही सो जाता था। सैम उससे पिछली बार बिना वजह लड़ने के लिए उसे खाने के लिए ट्रीट देता है और यहाँ से ही इन दोनों में थोड़ी बहुत पहचान बढ़ जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब सैम स्कूल से बाहर आ रहा था तभी उसे प्रिग माइक के साथ मिलता है, जो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। सैम को मुसीबत में देख रिक मैक्स से मदद मांगता है, जहाँ शुरू में तो वो उसे मना कर देता है, पर जब रिक उसे इस काम के लिए पैसे देता है तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ सैम को माइक, प्रिग और उनके लोगों ने घेर लिया था, पर इसके बावजूद भी सैम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को संभाल लेता है। लेकिन माइक जैसे ही फिर से उठ खड़ा होता है तो सैम के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो सभी मिलकर सैम को पीटने लग जाते हैं, पर तभी मैक्स वहाँ आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद मैक्स और माइक में आगे बहुत लड़ाई होती है। सैम भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था, जिस बात का फायदा उठाकर प्रिग और उसके दोस्त उस पर हावी होने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रिग उसका हाथ एक बोतल से भी तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी रिक उसे बचा लेता है। हाई स्कूल के बच्चों से पिटने के बाद माइक का ईगो टूट जाता है, इसलिए अब वो उनसे और नहीं लड़ता बल्कि वहाँ से चला जाता है। फाइट खत्म होने के बाद सैम बहुत पीसफुली प्रिग को ये सब रोकने को कहता है और इसके बाद वो मैक्स के साथ एक होटल
में चला जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि मैक्स उससे बहुत इंसिस्ट कर रहा था। मैक्स के साथ कुछ समय बिताने के बाद सैम समझ जाता है कि वो दिल का अच्छा लड़का है। उसकी शॉप में मदद करने के बाद वो तीनों एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ सैम अभी भी उनके सामने खाने में थोड़ा झिझक रहा था, पर मैक्स उसकी झिझक खत्म करते हुए जबरदस्ती उसके मुंह में खाने को डाल देता है। अब इस सब के बाद आपको लगेगा कि सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो गई हैं, पर कहानी के आगे बढ़ते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि माइक का बॉस था और उसका नाम रॉक था। रॉक पेशे से एक गुंडा था जो लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूला करता था, और रॉक को जैसे ही मालूम चलता है कि माइक अपने कजिन की खातिर कुछ बच्चों से पिट गया, वो फौरन ही बहुत बुरी तरह से उसका हाथ कुचल देता है। इस ब्रूटल सीन के बाद हम सैम को देखते हैं जो मॉल से छाता खरीद रहा था, पर तभी मिमी जो कि माइक की बहन है उसे जबरदस्ती पकड़कर अपना बॉयफ्रेंड बताने लगती है, क्योंकि इससे पहले वो लिपस्टिक चोरी करते हुए वहाँ की रिसेप्शनिस्ट की नजर में आ गई थी। सैम को ना चाहते हुए भी मिमी के साथ लंच करना पड़ता है, जिसके बाद जब वो फाइनली फ्री होता है तो अगले दिन स्कूल में प्रिक उसे और उसके फ्रेंड को ट्रिक करते हुए किसी तरह रॉक के पास ले जाता है। रॉक दरअसल माइक के टूटे हुए हाथ का इस्तेमाल करने वाला था सैम और उसके दोस्तों से पैसे हड़पने के लिए। वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारी और माइक की फाइट में उसका हाथ टूट गया है, इसलिए अब उसे मरम्मत के तौर पर $15,000 देने पड़ेंगे, वरना उनके लिए ठीक नहीं होगा। रॉक उन्हें धमकाते हुए 3 दिन की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है, और इस दिन के बाद से ही सैम, मैक्स और रिक के आगे पीछे रॉक के आदमी घूमने लगते हैं। तीसरा दिन आते आते ही रिक किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लेता है, पर मैक्स रिक को पैसे देने के लिए मना करता है, और इसके बजाय वो खुद उनके पास जाकर उनका ध्यान भटकाने का प्लान बनाता है, ताकि जब वो उन्हें बिजी रखे तभी सैम पुलिस के साथ आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन इस प्लान में कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब मैक्स सैम को अपने फोन से रॉक की लोकेशन भेजता है तो रॉक फोर्सफुली उसका फोन चेक कर लेता है, और इससे पहले कि सैम उन तक पुलिस को लेकर पहुंचता वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों ने रिक को भी उठा लिया, जो मैक्स को बचाने के चक्कर में उनके हाथों पकड़ा गया। रॉक वहां से भागने के बाद अपनी नई लोकेशन के बारे में माइक को बताता है और उसे वहां आने को कहता है। इस बात की खबर मिमी तुरंत सैम को कर देती है और जबरदस्ती माइक के साथ रॉक के नए अड्डे पर आ जाती है। उनके वहां पहुंचते ही रॉक माइक को बुरी तरह पीटने लगता है, साथ ही मिमी को बुरा भला ट्रीट करता है, क्योंकि अब उसको उन दोनों पर शक होने लगा था। माइक को पीटने के बाद वो मैक्स को एक चाकू से स्टैब करने जाता है, पर माइक बीच में इंटरफेयर करते हुए उससे लड़ने लगता है, जिसे रॉक चाकू की मदद से जख्मी कर डालता है। और जब मिमी उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो उसका गला दबाने लगता है। मिमी का दम घुटने ही वाला था कि तभी वहाँ सैम पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस का हॉर्न सुन रॉक अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग खड़ा उठता है, और उसके जाने के बाद सैम अपने दोस्तों को आजाद कर देता है। पर ये क्या, रॉक तो वहाँ वापस आ गया था। ये दरअसल इसलिए क्योंकि जो हॉर्न उन्होंने सुना था वो जानबूझकर सैम ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बजाया था। उनके वहाँ आते ही सैम और मैक्स उनसे लड़ने लगते हैं, और इस लड़ाई में जब पहली बार सैम को चोट लगती है तो ठीक उसी वक्त पुलिस उन्हें बचाने वहाँ आ जाती है। अब ये पुलिस वाला ना जाने कैसा कॉप था, जिसे रॉक बड़ी ही आसानी से ट्रिक करके वहाँ से भाग जाता है। सैम को रॉक की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसके पीछे आ जाता है। सैम रॉक को पीटने की कोशिश करता है, पर रॉक एक ही बार में उसे जमीन पर पटक देता है। सैम रॉक से लड़ने के लिए अकेला काफी नहीं था, पर लकीली तभी वहाँ मैक्स आ जाता है, जिसके आने के बाद वो दोनों ही उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही मुश्किल से आखिर में उसे हरा ही देते हैं। पुलिस के वहाँ आ जाने पर किसी तरह उससे पहले ही माइक और उसकी बहन वहाँ से निकल जाते हैं, पर माइक मिमी को वहाँ से अकेला जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं न कहीं वो भी रॉक के गुनाहों में शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर सैम और रिक से पूछताछ की जाती है, जहाँ एक लॉयर सैम की सारी बातों को कवर करते हुए उसे वहाँ से जाने देता है, और बाद में पता चलता है कि वो लॉयर तो रिक के डैड के लिए काम करता था, जो रिक को इन्फॉर्म करते हुए उसे ये बताता है कि उसने इस सब के बारे में उसके डैड को बता दिया है। ये बात सुनते ही हम रिक के फेस पर एक टेंशन को देखते हैं। रिक के लॉयर की पहुंच इतनी ज्यादा थी कि वो पुलिस स्टेशन में ही रॉक को पीट देता है और रिक को भी उसे मारने को कहता है, पर रिक को यह बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन के बाद सैम मिमी को लेकर सीधे हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि माइक के पकड़े जाने के बाद उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। हॉस्पिटल में वो दोनों बढ़ते हुए मैक्स के हालचाल पूछते हैं, जो उन दोनों को एक साथ देखकर कहता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। इस बात को सुनते ही मिमी जानबूझकर सैम से चिपकने लगती है, पर सैम हर बार मैक्स को यही कन्विंस करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सैम के अपने घर सही सलामत आ जाने के बाद वो मैक्स के लिए बुरा फील करता है, इसलिए वो वापस हॉस्पिटल उसके लिए कुछ खाने को ले जाता है। सैम के दिल में अपने लिए इतनी हमदर्दी देख मैक्स हैरान रह जाता है, और मैक्स को हैरान देख सैम पहली बार हंसता है, यानी फाइनली उसे कोई मिल गया था जिसे वो अपना मानता था। इस सीन के बाद रिक के डैड को दिखाया जाता है, जो एक हॉकी स्टिक उठाकर रिक को मारने लगते हैं। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रिमिनल्स के मैटर में फंसा, बल्कि
इसलिए क्योंकि उसकी वजह से उनकी इमेज पर इफेक्ट पड़ा। आफ्टर ऑल रिक के डैड एक नेता जो ठहरे। अगले दिन स्कूल में हर जगह ये बात फैल जाती है कि अकेले 3 लड़कों ने एक गैंगस्टर को हरा दिया। रिक जो कि अपने कल रात के पेन से सफर कर रहा था, वो सैम से उसके हालचाल पूछता है और लंच टाइम के दौरान ही सैम और मैक्स को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद हम सैम को अपनी मॉम के साथ देखते हैं, जो डिवोर्स होने के बाद अक्सर उससे मिला करती थी। सैम और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन से हम सिर्फ इतना समझ पाते हैं कि सैम अपनी मॉम से भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, जिसका मेन रीजन हम आगे जान पाएंगे। अगले दिन रिक के इन्विटेशन के अकॉर्डिंग मैक्स और सैम रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां मिमी भी आई हुई थी। पर मिमी के वहां होने की वजह से रिक को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रिक मिमी की वजह से बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाता, इसलिए जब वो बोर होने के बाद ड्रिंक लेने जाता है, तभी उसे अपने पिछले स्कूल के कुछ बुलिस वहाँ दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तुरंत एक कैरेओके में छुप जाता है। काफी देर तक छुपे रहने के बाद जब रिक वापस फ्रेंड्स के पास जाता है, तो वो मिमी को उन्हीं बुलिस से अपने फोन पर बात करते हुए पाता है, जिस वजह से वो गुस्से में मिमी को डांटने लगता है। और वो ये नहीं जानता था कि मिमी ने तो अनजाने में उसका फोन उठा लिया था। मिमी को रिक का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और मैक्स उसे मनाने उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर के बाद ही वहाँ रिक के क्लास के बुलीज आते हैं, जो रिक को परेशान करने वहाँ आए थे, पर सैम उन्हें भगा देता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही रिक को अपने फोन पर उन बुलीज के फोन आने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब सैम रनिंग कर रहा था, तभी मैक्स उसे लड़ने का सही तरीका बताता है कि उसे लड़ाई के वक्त हमेशा अपने दुश्मन के कंधों को देखना चाहिए और ध्यान रहे कि वो लड़ते वक्त हमेशा अपने चिन्ह को प्रोटेक्ट करे। आगे रिक के काफी दिनों तक स्कूल न आने की वजह से सैम और मैक्स उसे उसके घर पर विजिट करने जाते हैं, जहाँ मैक्स के घर को देखने के दौरान ही रिक उन्हें बताता है कि उसके डैड दरअसल उसके रियल डैड नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ उसे अपने पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से उसे अपना बेटा बनाया था। रिक की बात सुन सैम उसे कंफर्ट करते हुए उससे परेशान होने की वजह पूछने लगता है, जिस पर रिक उसे उन बुलीज के बारे में बताता है जो दरअसल उसे उसके पिछले स्कूल में तंग किया करते थे। उन बैड बॉयज के बारे में सुनकर मैक्स को रिक के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने के लिए रिक को उनके पास ले जाता है और उन्हें अच्छी तरह से रिक से माफी मांगने को कहता है। जिसके बाद जब वो लड़का माफी मांगता है, तो उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को स्लैप करते हैं, जिससे रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में आकर जब रिक उसे एक माइक से मारने की कोशिश करता है, तभी मैक्स उसे रोककर शांत कराने ले जाता है। मैक्स रिक की मदद करना चाहता था, पर रिक तो इस बात का अलग ही मतलब निकाल लेता है। वो मैक्स को अपने कंधों से हाथ हटाने को कहता है और कहता है कि वो उसकी अभी तक की मदद के लिए उसे उसके पैसे दे देगा। ये बात जैसे ही मैक्स सुनता है, तो वो गुस्से में रिक को पकड़ लेता है, पर किसी तरह सैम इस लड़ाई को रोक देता है। मैक्स और पुलिस से फ्रस्ट्रेटेड होकर रिक रास्ते से ही जा रहा था कि तभी वो पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर इस बार यहाँ उसे अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट मिलते हैं, जो कि रिक के फ्रेंड थे। वो लोग पैसों की खातिर उन पुलिस से रिक को बचाते हैं और उनकी मदद से ही रिक अपनी पूरी बड़ास उन लड़कों पर निकाल देता है। इस पहली मुलाकात से ही रिक उनका अच्छा दोस्त बन जाता है और अब वो क्लास में भी अपने नए दोस्तों के साथ ही ज्यादा समय बिताता था। सैम को द्वारा पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, रिक सिर्फ इतना कहता है कि उसकी जो मर्जी होगी वो वैसा करेगा। नए दोस्तों के साथ रहकर रिक की दोस्ती प्रिक से हो जाती है, जो उसे एक ऐसे बंदे से इंट्रोड्यूस करवाता है जो पैसों की खातिर लोगों को पीटता था और उसका नाम रॉनी था। रिक के उसके मिलने के बाद ही वो सभी एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम मैक्स और सैम को एक साथ देखते हैं, जहाँ सैम मैक्स को कहता है कि उसका मानना है कि रिक के फ्रेंड पैसों की खातिर उसकी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर मैक्स उससे कहता है कि उसे तो अभी भी रिक पर भरोसा नहीं है। अगले दिन रिक अपने फ्रेंड्स के साथ लंच टाइम के दौरान ही जबरदस्ती लाइन को तोड़कर लंच लेने की कोशिश करता है, जिस वजह से मैक्स फोर्सफुली उन लोगों को और यहाँ तक कि रिक को भी वहाँ से हटा देता है। मैक्स को सबक सिखाने के लिए अब रिक प्रिक के पास जाता है और उसी के फ्रेंड रॉनी की मदद से मैक्स को सबक सिखाने का प्लान बना लेता है। उसी दिन रात को रिक के दोस्त मैक्स की बाइक के ब्रेक काट देते हैं, जिससे मैक्स का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली उसे कोई चोट नहीं आती। कहीं न कहीं मैक्स भी समझ गया था कि इसके पीछे रिक का हाथ है। और एक दिन जब सैम और मिमी मैक्स के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, तभी रिक मिमी को बहला फुसलाकर उसे किडनैप कर लेता है। और जब ये बातें सैम को पता चलती हैं, तो वो मैक्स को बिना कुछ बताए मिनी को बचाने चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैक्स रिक को पीटे। स्टोरी में आगे रिक के अड्डे पर पहुंचते ही सैम मिमी को वहां से भगा ले जाता है और साथ ही उसके रास्ते में जो आ रहा था वो उसे पीटता जाता है। वो सभी लड़कों की तरह रिक को भी बुरी तरह पीटने वाला था, पर तभी वहाँ रॉनी आ जाता है। रॉनी से लड़ना सैम की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। सैम की जख्मी हालत का फायदा उठाकर जब रिक उसे मारने को होता है, तभी रिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ मैक्स से नफरत करता था, सैम से नहीं। रिक के काफी कहने के बाद भी रिक सैम को मारने लग जाता है और वो उसे बहुत मार ही रहा था, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिस वजह
से उन सभी को ही वहाँ से भागना पड़ता है। आगे सैम को पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कि उसको किसने मारा, सैम कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिक इसमें फंसे। यहाँ तक कि वो मिमी को भी मैक्स से सब कुछ छुपाने को कहता है। स्टोरी में आगे सैम के पास्ट को दिखाया जाता है कि किस तरह उसके डैड इस बात पर लड़ रहे हैं कि उनका बेटा काफी कमजोर होने की वजह से पढ़ाई में कितना बेकार है। अफसोस इन सभी बातों को सैम सुन लेता है और ये बात उसके दिल में लगती है, इसलिए वो उसी दिन से सारे इमोशन फेंक कर पढ़ाई करने लग जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए सैम से उसके फादर सवाल कर रहे थे। अपने फादर द्वारा काफी पूछे जाने पर भी सैम उन्हें कुछ भी नहीं बताता कि उसे ये सारी चोटें कहाँ से आईं। हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से सैम काफी टाइम तक स्कूल नहीं जाता और ना ही वो मैक्स के कॉल का कोई जवाब देता है। इसलिए मैक्स को अब शक होने लगा था कि कुछ गलत हुआ है। मैक्स असली सच जानने के लिए प्रिक के फ्रेंड्स को धमकाता है और वो बड़ी आसानी से उसे सारी बातें सब कुछ सच सच बता देते हैं। इस बात को कन्फ्रंट करने के लिए मैक्स मिमी के पास जाता है और मिमी भी कह देती है कि ये सब सच है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि सैम नहीं चाहता था कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। मिमी की बातें सुन मैक्स समझ जाता है कि सैम ने उसे बचाने के लिए उससे सारी सच्चाई छुपाई थी, इसलिए वो सैम के घर जाकर उससे सब कुछ कन्फ्रंट करने के बजाय उसके सैक्रिफाइस की रिस्पेक्ट करते हुए उससे सिर्फ उसके हालचाल पूछकर वहाँ से चला जाता है। सैम के पिटने की खबर किसी तरह रिक के फादर तक पहुँच जाती है, इसलिए उसके फादर उसे बहुत बुरी तरह पीटते हुए उसे बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। डैड की पिटाई से रिक बहुत गुस्से में आ जाता है और ठीक उसी समय मैक्स उसे बदला लेने के लिए फोन लगाता है, इसलिए रिक फ्रस्ट्रेटेड होकर रॉनी से बात कर लड़ाई की जगह तय कर देता है। बताई हुई लोकेशन के अकॉर्डिंग मैक्स वहाँ पहुँच जाता है और अब यहाँ से आपको लगेगा कि मैक्स वहाँ पहुँचते ही रिक को पीटने वाला है, पर वो ऐसा नहीं करता। बजाय इसके वो रिक को अपसेट करने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे भी मिमी और सैम के साथ की गई बदसलूकी के लिए माफी मांगने को कहता है। लेकिन जब रिक माफी नहीं मांगता तो उसे पंच मारते हुए सभी से लड़ने लगता है। छोटे मोटे फाइटर्स को हराने के बाद मैक्स सीधे रॉनी से लड़ने जाता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। फाइट में कभी रॉनी मैक्स पर भारी पड़ रहा था तो कभी मैक्स रॉनी पर, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मैक्स रॉनी को बहुत बुरी तरह पीट देता है। मैक्स अच्छा लड़ रहा था पर बस एक लड़के के इंटरफेयर की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर रॉनी उसके मुंह में बहुत तेज लात मार देता है और मैक्स के बेहोश हो जाते ही रिक अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार देता है। प्लस प्रिक के फ्रेंड भी उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं, पर मैक्स को पीटने के बाद जब वो उसकी सांसें चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि वो सांसें नहीं ले रहा था। और ये बात जैसे ही रिक नोटिस करता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। रिक मैक्स के साथ की गई बदसलूकी के लिए रोने लगता है, पर उसके डैड के आदमी वहाँ पहुंचकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। रिक का लॉयर सारे मामले को संभालते हुए मैक्स को भर्ती करवा देता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था, बस वो कोमा में चला गया था। इस सब के बारे में जैसे ही सैम को पता चलता है तो वो तुरंत मैक्स को देखने हॉस्पिटल जाता है और उसी के बगल में खड़ा होकर रोने लगता है। मैक्स की हालत को देख सैम ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो उन लोगों को सबक सिखाएगा जो मैक्स की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। सैम सबसे पहले बदला लेने प्रिक के पास जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। वो उसकी तब तक पिटाई करता है जब तक कि प्रिक उसे ये नहीं दिखा देता कि उस रात दरअसल रिक ने मैक्स को मारा था। रिक द्वारा मैक्स को पीटने की वीडियो देखने के बाद हम खुद रिक को देखते हैं, जो अपने फादर के साथ फेयरवेल के लिए स्कूल जा रहा था। रास्ते में ही उसे मिमी मिल जाती है जो उसे बुरा भला बोलने वहाँ आई थी, पर रिक उसे बताता है कि इस सब की शुरुआत उसी से हुई क्योंकि उसके आने से पहले वो तीनों बहुत खुश थे। आगे हम सैम को देखते हैं जो इस बार रॉनी से लड़ने गया था, जो कि एक तरह की खुदकुशी थी। रॉनी पर सरप्राइज अटैक करने के बावजूद भी रॉनी बड़ी आसानी से उस पर काउंटर अटैक कर देता है। इसलिए अब इस डेंजरस सिचुएशन में सैम मैक्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और अपने चिन को प्रोटेक्ट करते हुए रॉनी से लड़ने लगता है। साथ ही वो इसमें अपने स्टाइल को भी मिक्स कर देता है और शूजलेस और डम्बल की मदद से उसे तब तक मारता है जब तक कि वो उससे रैम की भीख नहीं मांगने लग जाता। रॉनी के काफी रोकने पर भी वो आखिर में उसका पांव तोड़ देता है और यहाँ से वो सीधे अपने स्कूल जाता है रिक को मारने के लिए। पर रिक को मारने से पहले वो पहले प्रिक के फ्रेंड्स को पीटता है, फिर रिक के पास जाकर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस सब को रोक देने के लिए। इतना कहकर वो रिक को भी पीटने लग जाता है, पर काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे और नहीं मार पाता क्योंकि वो जानता था कि रिक सिर्फ अपने डैड की वजह से इतना क्रूअल बन गया था। सब कुछ खत्म कर देने के बाद सैम हॉलवे से जाता है और गुस्से में वहाँ की खिड़कियों को तोड़ देता है और इसके बाद वो फिर से मैक्स के पास जाता है, जहाँ उसे विजन आता है कि मैक्स उससे बात कर रहा है, पर अगले ही पल वो उसे फिर से कोमा में देखता है। स्टोरी में आगे रिक पढ़ाई करने बाहर चला जाता है और रिक की बातों को याद कर मिमी सैम और मैक्स की लाइफ से दूर चली जाती है। रिक के डैड की वजह से सैम को अपना स्कूल बदलना पड़ता है और उसे एक इकलौते 3rd क्लास स्कूल में एडमिशन मिलता है। नए स्कूल में जाने से पहले सैम के डैड उसे सपोर्ट करते
हुए कहते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और इसके बाद सैम अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ हमेशा की तरह वो किताब निकाल कर पढ़ रहा था। पर तभी एक लड़का उसे परेशान करने लग जाता है, जिससे हम अपने वीक हीरो को फिर से एक अग्रेसिव मोड में देखते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, मुझे एक वीडियो बनाने में 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।